ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰੰਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। काल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। परम सन्मान योग सतपुरां दी साडी निवाजी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप बहुत वड्डे भागां वाले हो। उद्यम करके सत संगत दीयां घड़ियां दा लाहा प्राप्त करते हो। सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी का कीर्तन रागी जैसे पासों आप जी ने प्रेम सहित सरवण किया। आओ धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा 3 जून को आ रहा है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन जीवनी दे विचों सतगुरां दा पावन इतिहास विचार दे राही सरवण करके गुरु की असीसां दी सबना ने जाचना करनी है। आओ आरंभता तो पहला फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रकाश गोविंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती के उत्ते 1563 ईस्वी दे विच सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी के गृह विखे सत्कारयोग बीबी भानी जी के उदर तो होया। गुरु रामदास महाराज बीबी भानी जी उन्होंने घर 3 सपुत्र प्रगट होए। सब तो बड़े सपुत्र सन बाबा पिरथी चंद। फिर उन्होंने तो बाद महादेव जी का जन्म होया। सब तो छोटे धन गुरु अर्जन देव महाराज। इतिहास में जिक्र आता है कि सतगुरु जी के घर गुरु रामदास जी के घर 4 पुत्रा ने प्रगट होना सी। पर क्योंकि गुरु की जिहड़ी सेवा है वो बहुत बड़े महात्म वाली है। भाई आदम गुरु घर के विच आके सेवा करता सी। महाराज गुरु रामदास सतगुरु जी की मेहर हुई। सतगुरु ने पूछा, भाई आदम तुहाडी की चाहना है, की इच्छा है? भाई आदम जी उस वेले मंगन लग्या झिझक गए, शर्मा गए, क्योंकि थोड़ी उम्र अगले पड़ाव में जा चुकी सी। ते नाल गुरु जी के सिखां सेवकां नूं वेख के ते वो कह ना सके भी महाराज मन में पुत्र की कामना है, संतान की इच्छा है।
महाराज जी ने जो पूछा ना भी मंगो भाई की मंगते हो, बड़ी तुसी सेवा करते हो, बड़ा तुहाडे मन प्रेम है, भाव है। तो भाई आदम जी आखन लगे बस महाराज नामदान बख्श दो, कृपा करो। गुरु रामदास महाराज मुस्कुरा के आखन लगे चलो कोई गल नहीं भाई सिखा, जे अज नहीं मंगया गया तो कल मंग लैना। भाई आदम जो अपनी पत्नी नाल गल करदा है ते वो अगले दिन आप नाल आउंदी है, सेवा करते हैं। उस तरह ही गुरु महाराज कोल आए तो गुरु रामदास सतगुरु महाराज जी ने जो वचन किया कि भाई की कामना है, किस मनोरथ को लैके तुसीं इन्नी सेवा करते हो, घर ना घालते हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ महाराज ने चरणों च बेनती की, पातशाह जी तुहाडे कोलों कुछ छुपिया थोड़ा, तुसीं अंतरजामी हो, घट घट भी जानन वाले हो। महाराज संतान की इच्छा है, कामना है, साडे घर संतान कोई नहीं। सतगुरु जी चुप हो गए गुरु रामदास महाराज। तो भाई आदम ने फिर हाथ जोड़ बेनती की, महाराज कृपा करो, मेहर करो, असीस बख्शो। गुरु रामदास जी आखन लगे भाई गुरसिखो तुहाडे भागां दे विच इह दात विधाता जी ने नहीं लिखी हुई। तो उन्हां दा सिदक सी, सिख दा भरोसा सी, सिख दा विश्वास सी। महाराज तुसीं आप ही ये वचन अखवाया, कृपा करो हुण ये असीं दात तुहाडे कोल प्राप्त करनी है, तुसीं साडे विधाता हो, साडा सब कुछ तुसीं हो। तो गुरु रामदास महाराज जी ने प्रसन्न हो के उन्होंने मेहरबान होंदिया वचन किया कि तुहाडे भागां विच तां विधाते ने दात नहीं सी लिखी हुई, साडे घर 4 पुत्र आउणे सन, हुण वो चौथा पुत्र वो साडे घर नहीं, हुण तुहाडे घर प्रगटेगा, उहदा नाम तुसीं भगतू रखना। सो इउं भाई भगतू जी का जन्म होया, समा पा के बहुत महान करनी वाला गुरसिख होया भाई भगतू। 7वें पातशाह महाराज जी के तक सेवा करता रहा गुरु घर दे विच। करतारपुर की धरती से भाई भगतू ने अपना थोड़ा समा बिताया। सो भाग गुरु रामदास जी ते बीबी भानी जी के घर कच्ची चंद जी, महादेव जी ते गुरु अर्जन देव जी 3 सुपुत्र ने। बाबा बिरथी चंद जी भी बड़े सेवा करते सी, बहुत एक चंगे प्रबंधक सन। उन्होंने बड़ी सेवा की जो सरोवर की सेवा चल रही सी। पर जिहड़ी ये दात है, बुराई की दात है, ये सिर्फ एक संसारी तौर पर घालना घाल के प्राप्त करने वाली दात नहीं है, ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू की धुर की दात है। दात जो खसम है वडियाई, ये खसम की वडियाई है। ते गुरु महाराज गुरु अर्जन देव सतगुरु जी उन्हों का बचपन जिहड़ा है करीबन 11 साल वो गोइंदवाल की धरती से नाना गुरु अमरदास महाराज जी की गोद में बतीत होया है। बहुत असीसां प्राप्त कीतियां गुरु अमरदास जी के कोल, गुरु अर्जन देव जी बड़ियां असीसां, बड़ियां रहमतां। कई साखियां इतिहास में प्रसिद्ध ने कि एक दिन बीबी भानी जी गुरु अमरदास महाराज जी को प्रसाद छका रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, थाल परोसिया। जिक्र आता इतिहास में भी गुरु अमरदास जी कोबरा छकिया करते अनाज में कई तरह का अनाज मिला के बिना मिर्च मसाले आदि तो उबाल के हल्का फुल्का भोजन छकना। तो उदों गुरु अर्जन देव जी बाल अवस्था में सी। रिड़ते रिड़ते सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज
गुरु अमरदास जी के नेड़े आए तो थाल के विचों ऐसा मुठियां भर के ना भोजन दियां खिलारन लग पए। बीबी भानी जी की निगाह पई भी पिता जी प्रसाद छक रहे ने ते पुत्र अर्जन जी वो भोजन खिलार रहे हैं, थाली च हाथ मारते हैं। बीबी भानी जी दौड़ के गए भी मैं बालक को चुक लवां, पासे कर लवां ताकि पिता जी आराम के नाल भोजन छक लैण। जदों बीबी भानी जी दौड़ के जाते ने तो उन्होंने कन्नां च आवाज पैंदी है कि गुरु अमरदास महाराज खिजे नहीं भी ये बालक साडी थाली च हाथ मारदा है, खिजे नहीं सतगुरु। महाराज कहते आ हुए थाली दिया मालका। हुण इथों ये गल एक होर भी इथों प्रगट होंदी है भी जिहड़ा असीं कई बारी जिक्र करते हैं भी बाबा लैणा जी ने बहुत ज़्यादा सेवा घाल कमाई की ते उन्हां नूं गुरियाई प्राप्त हुई, पर वो जिहड़ी घरों भी दात लिखी हुई सी ना, जदों बाबा लैणा जी अपने सारे साथ नूं कहंदे ने जथे नूं कि तुसीं इत्थे बैठो, मैं सामने करतारपुर है ते मैं गुरु नानक देव जी के दर्शन करके आया। उधर गुरु नानक देव जी धर्मशाला च बैठे सन, वो कहते भी संगत नूं कहंदे संगत जी राज का मालक आया, असीं उहनूं लै आईए। राज का मालक, राज भाग का मालक आया। भाव पहले एक संकेत देता सी। इत्थे भी महाराज गुरु अमरदास जी कहते आ होए थाली दिया मालक। जो बीबी भानी जी नेड़े आके महाराज गुरु अर्जन देव जी ने चुकन लगते हैं तो गुरु अमरदास जी कह लगे कोई गल नहीं धीए, कह लगे अज तो ये आ शरीर की भुख मिटाउण वाला थाली विचों भोजन मुठियां भर के खिलारते पे ने, एक दिन समा आएगा बहुत बड़ा थाल परोसेगा, थाल तैयार करेगा जिहदे विच सारे जगत जलंदे दी भुख मिटाउण दा भोजन परोसिया होएगा। हुण इह संकेत बाद विच प्रगट होया। शायद गुरु अर्जन देव जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप सारी तैयारी कर लई ते उन्हां नूं ओह नाना गुरु अमरदास जी दीयां सीसां ही चेते आईयां होण ते ताई उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अखीर ते जाके जिक्र किया थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचार, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पूजै तिसका होए उधार। गुरु अमरदास महाराज जी के कोलों क्यों असीसां प्राप्त होंदियां रहियां। एक दिन गुरु अमरदास महाराज आराम कर रहे हैं, पलंग के उत्ते लेटे हुए घर के कमरे दे विच ते गुरु अर्जन देव जी गेंद दे नाल खेड रहे हैं। तो जदों गेंद जोर की भगा के कंध च मारते हैं तो गेंद वापस मुड़ आउंदी है ते हसदे ने, फिर उहनूं रिड़ रिड़ के चुक लैंदे ने, फिर भगा के मारते तो फिर गेंद वापस आउंदी है। इदां ही जदों एक बार गुरु अर्जन देव जी ने जोर की वो गेंद नूं दूर सुटिया तो वो गेंद महाराज गुरु अमरदास जी के कमरे के अंदर चली गई। बूहा थोड़ा जिहा खुला सी, वो गेंद अंदर लंघ गई रिड़ के पलंग के थले। महाराज गुरु अर्जन देव जी रिड़ते रिड़ते आए तो उन्होंने ऐ सिर ला के ना बूहे के नाल पहला तो धक्का मार के खोलने का यतन किया, लकड़ का दरवाजा भारा सी खुलिया नहीं। महाराज ने तो बाहां का भी जोर ला के सिर के नाल ऐ धक के बूहे नूं खोल लिया। हुण गुरु साहिब महाराज जी की तो जी एक एक रमज है, एक एक इशारा है, वो पता ही नहीं किन्नियां ते जिहड़ियां रमजां अपने आप दे विच समोई बैठा हुंदा। भावना वालिया ने उतों यह संकेत लिया भी मानो महाराज कह रहे थे भी जे कोई कल को धर्म का बूहा बंद करेगा ना तो असीं अपना सिर दे के उस बूहे नूं खुला रखांगे। महाराज गुरु अर्जन देव जी अंदर गए तो जो नाना जी के वल
ध्यान गया, लेटे हुए ने पलंग के उत्ते, ते महाराज गुरु अर्जन देव जी पलंग के पावे फड़ के, बाही फड़ के हाथ पा के खड़े हो गए। जोर जोर से हलूड़िया महाराज जी मंजी। तो गुरु अमरदास महाराज जी के मुखों वचन निकले, केड़ा पुरख है भारी, जिन मंजी हिलाई साडी सारी। बीबी भानी जी नूं जदों पता लग्या, ध्यान उधर नूं गया भी अर्जन देव जी तां पिता गुरु अमरदास महाराज के कमरे वाल चले गए। पिता जी का आराम करते ने, उन्होंने अख खुल जाएगी, वो आराम कर रहे थे, दौड़ के आए बीबी भानी। उदों अजे दरवाजे में बूहे दे विच ही सन, देहड़ी के उत्ते ही खलोते सी। हजे आए तो इन्ने वो कन्नां च आवाज पई जिहड़ी गुरु अमरदास जी बोल गए सी भी किहड़ा पुरख है भारी, जिन मंजी हिलाई साडी सारी। तां बीबी भानी जी ने जितदियां आख्या, पिता जी आप जी का दोहता है। महाराज हस के मुस्कुरा के बड़े सहज विच सतगुरु जी आखन लगे, दोहता बाणी का बोहिता। बोहित का अर्थ होंदा जहाज। महाराज कहते बाणी का बोहित होएगा, बाणी का बोहित, बाणी का जहाज। गुरु अर्जन देव सतगुरु महाराज जी ने सारिया रहमतां सीसां बाणियां कि जो अज आप वेखते हैं, दर्शन करते हैं, जुगो जुगा टन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी, तो उहदे विच करीबन पौने 700 अंग जिहड़ा ना वो गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। सब तो वधेरे बाणी जिहड़ी है गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उच्चारण की। क्यों गुरु अमरदास महाराज जी के हजूर रह के गुरु अमरदास महाराज जी की बहुत सारिया सीसां गुरु अर्जन देव जी ने प्राप्त की, बड़े प्यारे। तो फिर जो गुरु अमरदास महाराज जी का अंत का समा आउंदा ते उस वेले क्योंकि गुरु रामदास महाराज उन्होंने गुरता गति प्राप्त होती है। 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी से विराजमान होते। गुरु रामदास महाराज फिर पिता गुरु अमरदास महाराज जी की सिक्ख्या के मुताबिक अमृतसर जो सारा इलाका बसाउण का सारी जी ब्योतबंदी महाराज गुरु अमरदास जी की उस सेवा गुरु रामदास महाराज लगे। गुरु अर्जन देव महाराज जी की सेवा करते, जो पिता गुरु रामदास जी संगत में बैठे बाणी विचारते, वचन सरवण कराते, गुरु अर्जन देव जी बड़ी श्रद्धा नाल टिकाऊ दे नाल बैठ के सुनते। बाबा बुढ़ा साहब जी की बहुत असीसां प्राप्त की गुरु अर्जन देव जी ने। बिरथी चंद जी ते महादेव जी, बिरथी चंद जी थोड़े जे वो तेज सुभाव के मालक काले पै जाते, खिंच जाते। उन्होंने जिहड़ी है ना इच्छा सी वो बहुत ही परवाह नहीं सी करते महाराज गुरु रामदास जी। बस वो वडियाई नूं चाहुंदे सी, वडियाई मिले, पदार्थ मिल जाण भी मैं बड़ा पुत्र हाँ, ये सारा कुछ करने का मेरे ही हक है। इस तरह का हक वो जताते सन समय समय। एक सुभावक जी एक मनुखी फितरत है भी मनुख जिहड़ा ना वो अपने हकों का चेते रखता है, अपने हकों की तो मंग करता है, पर हक दे नाल एक होर जिहड़ी जरूरी चीज होती है वो होंदा फर्ज। बिरथी चंद किते ना किते फर्ज के वलों उगाही कर देंगे कि मैं गुरु रामदास महाराज सतगुरु ने परमेश्वर रूप ने उन्होंने हुक्म भी मनना है, जो करनगे वही ठीक है। वो बस इसे मान दे मैं बड़ा पुत्र हाँ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਝੰਜਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਤ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਵਰਤਾਓ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਿਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਣੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਪ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਨਿਪਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ